यह वीडियो सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम विज्ञान विषय में विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किस कारण से अवरुद्ध होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा थायरॉक्सिन। अब थायराइड से संबंधित एक फैक्ट को भी देख लीजिए, जैसे कि यदि हमें थायराइड का बीमारी होता है, मान लीजिए थायराइड, तो थायराइड की कमी से थायराइड यदि कम हो जाए तो उस स्थिति में घेंघा रोग होता है, घेंघा। और यदि थायराइड की वृद्धि हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइड। तो ऐसा क्वेश्चन भी ऑप्शनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसमें पाया जाता है? तो याद रखिए, तरंग दैर्घ्य कहा जा रहा है, यहाँ पर वेवलेंथ कहा जा रहा है। तो वेवलेंथ सबसे अधिक पाया जाता है लाल रंग में और सबसे कम पाया जाता है बैंगनी रंग में। वायलेट जो है, वायलेट मतलब बैंगनी। लेकिन यदि इसको उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, फोकस दूरी कहा जाए, तो याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है। सबसे ज़्यादा फोकस दूरी पाया जाता है बैंगनी रंग में और सबसे कम फोकस दूरी पाया जाता है लाल रंग में। अगले प्रश्न पर आते हैं, सदिश राशि कौन कौन सी होती है? तो मान लीजिए जिसमें आपको ऑप्शन दे देगा, याद रखिएगा, जैसे कि वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सब जो होती है वो सदिश राशि होती है। तो हम प्रारंभ करते हैं विस्थापन से। विस्थापन से ही आपका संबंधित होता है वेग, और वेग से संबंधित होता है एक्सेलरेशन, त्वरण, संवेग। ये सब जो है वो सदिश राशि होती है। अदिश राशि में देखें तो जो कार्य से संबंधित होता है, जैसे कि कार्य, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, ताप, समय, चाल, यह सब जो है वो अदिश राशि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अब इसको भी समझिएगा। यदि विद्युत धारा कहा जाए तो जो विद्युत धारा होती है उसे हम लोग एमीटर से मापते हैं, और विद्युत वाहक बल को या विद्युत विभव को हम वोल्ट से मापते हैं, और विद्युत वाहक बल को वोल्टेज से मापते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत ली जाती है? तो इसका उत्तर आएगा जिंक धातु की परत लगाई जाती है। और मान लीजिए जंग का सूत्र पूछ दे तो इसको भी देख लो। जंग का सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट का जल में घुला होना। अब अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग जियोलाइट का उपयोग करते हैं। इसको भी याद रखिए। देखिए, एक प्रश्न में मैं आपको 2-3 फैक्ट भी बता दे रहा हूँ। जियोलाइट, इसका उपयोग किया जाता है कठोरता को दूर करने के लिए, जियोलाइट। अगला सवाल देखते हैं, इसमें फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैसे, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न 2019 में पूछा गया था। कौन सा प्रश्न? सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो यह विज्ञान वाले पार्ट में आया था, सीजी टेट 2019 में। तो इसका उत्तर है एंथ्रेसाइट, सबसे उत्तम कोयला होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा नायलॉन। यह सवाल भी सी टेट में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो याद रखिए, जल में घुलनशील विटामिन होती है केवल बी और सी। बाकी जितना भी विटामिन बच जाएगा, ए, डी, ई, के, ये सब जो है जल में घुलनशील नहीं होता।
उसके बाद इसी में एक सवाल आपका और बन जाता है कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है। तो रक्त का थक्का किसके कारण जम पाता है? विटामिन के वजह से। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा वास्तव में वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आँख, नाक आदि की जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जब हम लोग छोटी छोटी चीजों को देखते हैं तो उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और यदि हमें विस्तृत क्षेत्र को देखना हो तो उस स्थिति में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाइक में मिरर लगा होता है उस मिरर में हम लोग कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका बाइक का हैंडल है उसमें पीछे की तरफ देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से आँख, नाक, कान आदि की जांच करने के लिए, सेविंग करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रकार का लोहा सुना होगा, जैसे पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात भी हो गया, वो भी मिश्र के रूप में आ जाता है। तो सबसे शुद्धतम रूप होता है लोहे का पिटवा लोहा। अगला सवाल देखिए, कौन सी गैस प्राकृतिक गैस का मिश्रण होती है? तो जैसे कि ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी में गंध के लिए कौन सी गैस को मिलाई जाती है या कौन से पदार्थ को मिलाई जाती है? तो ये होता है मिथाइल मरकॉप्टेन, जो कि सल्फर का ही यौगिक होता है। अगला सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो याद रखिए 9.3 किलो कैलोरी।